नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 3 जो कि सेशन है आप लोग का 2024 से 28। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले जो कि आपका पेपर है मेजर पेपर 4 और सब्जेक्ट आपका पॉलिटिकल साइंस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो करने वाले प्रीवियस क्वेश्चन करने वाले इसकी हम लोग सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपका सेमेस्टर 3 जो कि सेशन है 2023 से 27 में पूछा गया क्वेश्चन है। और आप लोग जो है इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कीजिएगा। बाकी और भी वीडियो पॉसिबल होगा तो और भी वीडियो आपको बना के दूंगा, यानी कि पॉलिटिकल साइंस के लिए। तो जैसा कि क्वेश्चन के पैटर्न के बारे में बात करें तो क्वेश्चन आपके दो ग्रुप में पूछे जाते हैं। ग्रुप ए में जो आपका होता है कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और जो है शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ग्रुप बी का जो सेक्शन होता है उसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको एग्जाम के लिए जो तैयार करना है शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कीजिएगा, क्योंकि इनका वेटेज ज़्यादा होता है। और मैं हमेशा बोलूँगा कि आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन ही और लॉन्ग क्वेश्चन को ही ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में, यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है 1 का ही नंबर, लोकनायक के रूप में किस भारतीय नेता को जाना जाता है, यानी कि किस भारतीय नेता को जो है लोकनायक कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश में भी है विच इंडियन लीडर इज नोन एज लोकनायक। तो लोकनायक जो है किसे जाना जाता है लोकनायक के रूप में। तो लोकनायक के रूप में जो है जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। तो किन्हें जाना जाता है तो जयप्रकाश नारायण को। उन्होंने जो है लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और भ्रष्टाचार के विरुद्ध जन आंदोलन का नेतृत्व किया, और वे संपूर्ण क्रांति और दल विहीन लोकतंत्र के प्रमुख समर्थक थे तथा जो है भारतीय राजनीति के महत्वपूर्ण विचारक माने जाते हैं। तो लोकनायक के रूप में जो जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। और लोकनायक का जो अर्थ है कि जनता का नेता। उन्होंने जो है भ्रष्टाचार और जो अन्याय के खिलाफ लोगों को एकजुट किया और संपूर्ण क्रांति का आंदोलन चलाया। तो इसीलिए जो इन्हें लोकनायक के रूप में जाना जाता है, जेपी नारायण को, जयप्रकाश नारायण को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था। हु वाज द गुरु ऑफ स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद जो है इनके गुरु का नाम क्या था, तो ये पूछा गया आपसे। तो स्वामी विवेकानंद के गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस थे, और उन्होंने जो है स्वामी विवेकानंद को आध्यात्मिक ज्ञान, मानव सेवा, ईश्वर भक्ति तथा सभी धर्मों के प्रति सम्मान का संदेश दिया। और उनके विचारों का जो है विवेकानंद के जीवन पर जो है गहरा प्रभाव पड़ा, यानी कि उनके गुरु के विचारों का जो है गहरा प्रभाव पड़ा। और स्वामी विवेकानंद के गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस थे, और उन्होंने जो है विवेकानंद को ईश्वर की भक्ति, मानव सेवा और जो सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाया, और उनके कारण ही विवेकानंद जो है एक महान संत और जो है विचारक बने। तो ये आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है गीता रहस्य किसकी रचना है। हु रोट गीता रहस्य। तो गीता रहस्य जो है किसने लिखा है, तो इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो गीता रहस्य के रचयिता जो है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक है, यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने ये लिखा है गीता रहस्य। और यह जो पुस्तक है उन्होंने मांडले जेल में लिखी थी, और उसमें उन्होंने भगवत गीता के कर्म योग के जीवन का सर्वोच्च आदर्श बताया तथा कर्म करने पर विशेष बल दिया। तो गीता रस जो पुस्तक है तो ये जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी, और उन्होंने जो ये पुस्तक जो है जेल में लिखी। कौन सा जेल, तो मांडले जेल। तो मांडले जेल में लिखी और बताया कि मनुष्य को जो अपना कर्तव्य यानी कि अपना कर्म जो है करते रहना चाहिए। तो यही चीज़ें इस पुस्तक में है। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है महाड़ तालाब सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था, यानी कि व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ महाड़ तालाब सत्याग्रह। महाड़ तालाब सत्याग्रह का क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या उद्देश्य था, तो इसके बारे में आपसे पूछा गया था। तो महाड़ तालाब जो है सत्याग्रह का उद्देश्य अस्पृश्य माने जाने वाले लोगों को सार्वजनिक जल स्रोतों से पानी लेने का समान अधिकार दिलाना था। और इसका जो नेतृत्व डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1927 में किया, और यह जो है सामाजिक समानता का महत्वपूर्ण आंदोलन था। तो महाड़ तालाब सत्याग्रह क्या था, तो उस समय जो है दलितों को जो सार्वजनिक तालाब से पानी लेने नहीं दिया जाता, यानी कि उस समय जो है जो भी दलित लोग थे तो उन्हें जो है सार्वजनिक तालाब जो कि आपका पब्लिक तालाब जो यानी कि सभी के लिए जो था तो उनसे भी पानी लेने के लिए नहीं दिया जाता था। और इसी कारण जो डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो है महाड़ तालाब सत्याग्रह चलाकर जो है दलितों को जो है सभी लोगों की तरह जो पानी लेने का जो समान अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ी। तो यही जो आपका महाड़ तालाब सत्याग्रह था। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया। हु फॉर्म्ड द रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी। तो रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी किसने गठन किया, किसने बनाया। तो रेडिकल डेमो पार्टी का गठन जो है MN राय यानी कि मानवेंद्र नाथ राय इनका पूरा नाम है। तो MN राय ने
वर्ष 1940 में किया था। तो इनका गठन कब हुआ था रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का? तो 1940 में एम.एन. राय द्वारा किया गया था। और इस पार्टी का जो उद्देश्य था लोकतांत्रिक मूल्यों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, वैज्ञानिक सोच तथा मानवतावादी राजनीतिक व्यवस्था को बढ़ावा देना था। तो एम.एन. रॉय ने जो 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई और इस पार्टी का जो उद्देश्य था कि लोकतंत्र, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जो है समान अधिकार और वैज्ञानिक सोच को जो है बढ़ावा देना था। तो यही था आपका रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी। ये था आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसके बाद जो आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन शुरू होते हैं, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पीडीएफ के बारे में कि ये पीडीएफ आप लोग को कैसे डाउनलोड करना है, यह सॉल्यूशन वाला। तो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली SKMU पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप वहाँ नहीं ढूंढ पाते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो लिंक मिलेगा पीडीएफ का, तो आप लिंक पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन है आपका। गांधी जी के राजनीतिक आध्यात्मिकरण से क्या अभिप्राय, यानी कि गांधी जी के राजनीतिक आध्यात्मिकरण से आप क्या समझते हैं? व्हाट डज गांधी जी मीन बाय पॉलिटिकल स्पिरिचुअल रीजन? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक आध्यात्मिकरण से अभिप्राय है कि राजनीति का अधिकार नहीं आधार है। तो राजनीति का आधार जो है सत्य, अहिंसा, नैतिकता और धर्म होना चाहिए। गांधी जी का मानना था कि यदि राजनीति में ईमानदारी, प्रेम, सेवा और नैतिक मूल्यों का पालन नहीं होगा तो राजनीति केवल सत्ता प्राप्त करने का साधन बन जाएगी। इसलिए जो उन्होंने राजनीति को मानव सेवा का माध्यम माना और उनके अनुसार जो प्रत्येक राजनेता को सत्य बोलना, अहिंसा का पालन करना, सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करना और जो जनहित को सबसे अधिक महत्व देना चाहिए। और गांधी जी ने यह भी कहा कि धर्म का अर्थ किसी विशेष संप्रदाय से नहीं बल्कि जो अच्छे आचरण, सत्य, करुणा और कर्तव्य पालन से। उन्होंने अपने सभी आंदोलनों जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में नैतिकता तथा अहिंसा को अपनाया और उनके विचारों में जो है राजनीति और अध्यात्म अलग अलग नहीं बल्कि दोनों का उद्देश्य समाज का कल्याण, न्याय की स्थापना और मानव जीवन को बेहतर बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नव मानववाद क्या है? व्हाट इज नियो ह्यूमनिज्म? तो नव मानववाद जो है एम.एन. रॉय द्वारा प्रतिपादित एक राजनीतिक एवं सामाजिक दर्शन है। इसका मुख्य उद्देश्य मनुष्य को सबसे अधिक महत्व देना तथा उसके स्वतंत्र, तर्कशील और सम्मानपूर्ण जीवन की रक्षा करना है। और एम.एन. राय का मानना था कि समाज और राज्य का निर्माण जो है मनुष्य के हित के लिए होना चाहिए, ना कि मनुष्य राज्य के लिए। और उन्होंने जो है अंधविश्वास, कट्टरता, शोषण और जो है तानाशाही का विरोध किया तथा वैज्ञानिक सोच, विवेक और नैतिक मूल्यों पर बल दिया। नव मानववाद के अनुसार जो है प्रत्येक व्यक्ति को विचार, अभिव्यक्ति और जीवन जीने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और इस विचारधारा में लोकतंत्र, समानता, मानव अधिकार और शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया है। और एम.एन. राय ने कहा कि समाज का वास्तविक विकास तभी संभव है जब प्रत्येक व्यक्ति जागरूक, शिक्षित, जिम्मेदार और नैतिक बने तथा अपने विवेक का उपयोग करके समाज और राष्ट्र के विकास में योगदान देते। यह आपका शॉर्ट क्वेश्चन था। इसके बाद यहाँ से आपका ग्रुप भी शुरू होता है, जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, विवेकानंद द्वारा प्रतिपादित राष्ट्रवाद के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। डिस्कस द थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म प्रोपाउंडेड बाय विवेकानंद। तो विवेकानंद के द्वारा जो राष्ट्रवाद के सिद्धांत दिया गया था, तो इनके बारे में आपको विवेचना करके बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 5 है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के समाजवादी आंदोलन तथा विचारों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द सोशलिस्ट मूवमेंट एंड आइडियाज ऑफ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, यानी कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के जो समाजवादी विचार थे और आंदोलन थे, इनके बारे में आपको वर्णन करके बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय राजनीतिक विचारधारा में एम.एन. राय के योगदानों का विश्लेषण कीजिए। भारतीय राजनीतिक विचारधारा में एम.एन. राय का क्या क्या योगदान है, तो इनके बारे में आपको विश्लेषण करके बताना है। एनालाइज द कंट्रीब्यूशंस ऑफ एम.एन. रॉय टू इंडियन पॉलिटिकल थॉट, यह आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, दल विहीन प्रजातंत्र पर जयप्रकाश नारायण के विचारों का आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। क्रिटिकली एग्जामिन द व्यूज ऑफ जयप्रकाश नारायण ऑन पार्टीलेस डेमोक्रेसी, यह आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बी.आर. अम्बेडकर के राजनीतिक विचारों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ बी.आर. अम्बेडकर, यानी कि भीमराव अम्बेडकर के राजनीतिक विचार क्या क्या थे, इनके बारे में आपको वर्णन करके बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है,
महात्मा गांधी जी की आदर्श राज्य के विचार का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो क्रिटिकली एग्जामिन महात्मा गांधी जी आइडियाज ऑफ आइडियल स्टेट। तो क्या आइडियाज थे आइडियल स्टेट के, तिनके बारे में यानी कि बताना है। राज्य के विचार, आदर्श राज्य के विचार का आलोचनात्मक परीक्षण करना है आपको, ये महात्मा गांधी जी। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि क्वेश्चन है आपका तिलक के स्वराज संबंधी अवधारणा का परीक्षण कीजिए। तो एग्जामिन तिलक कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज। तिलक के स्वराज संबंधी अवधारणा क्या है, तो इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय राजनीतिक चिंतन में वीर सावरकर के विचारों का उल्लेख करें। मेंशन द थॉट ऑफ वीर सावरकर इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो भारतीय राजनीतिक चिंतन में जो वीर सावरकर के विचारों, क्या विचार है, तो इनके बारे में आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 था। और यहाँ पर जो है आपका खत्म होता है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। यानी कि इसमें आज हम लोगों ने बात किया जो कि आपका मेजर पेपर 4 है आपका पॉलिटिकल साइंस, और ये था सेमेस्टर 3 का जो क्वेश्चन पेपर था, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था 2023 से 27 सेशन का। तो इसके सॉल्यूशन के बारे में हम लोगों ने बात किया। बाकी आप लोग जो है टेलीग्राम से इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। बाकी और भी जो वीडियो पॉसिबल होंगे तो वो आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो तब तक जो इस वीडियो में बस इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।